दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, कौन सी मेडिसिन किस मर्ज में काम आता है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताया था कि कौन-कौन से मर्ज में काम आता है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग पहला पार्ट अगर मेरा नहीं देखे हैं तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है पार्ट 1 का, तो आप उसको देख लेंगे। उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी दवा किस मर्ज में काम आता है। जैसे कि हर एक मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, मतलब मेडिसिन के लास्ट में एक ऐसा लास्ट का वर्ड होता है जैसे हम जान सकेंगे कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो आइए जानते हैं। सबसे जो पहला है अजोल, यह एंटी फंगल से बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, माइकोनाजोल, इन सबको लास्ट में अजोल आया है। जैसे आप साल्ट के लास्ट में अजोल आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये एंटी फंगल में काम आता है। जैसे दांत खाज खुजली, स्किन इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो साल्ट है ग्लिप्टिन, ग्लिप्टिन ये डायबिटीज में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। यह दवा अगर आपको लास्ट में कहीं पे भी अगर ग्लिप्टिन नज़र आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि यह दवा शुगर की समस्या में दिया जाता है, डायबिटीज़ की समस्या में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो साल्ट है प्रजोल, जैसे पेंटेप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमोप्राजोल, इस साल्ट के लास्ट में प्रजोल वर्ड आ रहा है। तो यह प्रोटोल पंप इनहिबिटर डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन, मतलब अगर आपको लास्ट में कहीं पे भी प्रजोल अगर नज़र आ रहा है तो आप ये दवा समझ जाइएगा कि एसिडिटी को ख़त्म करने में मदद करता है। गैस की समस्या हो, एसिडिटी हो, तो वहाँ पे इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यह टैबलेट में भी आता है, कैप्सूल में भी आता है और इसका इंजेक्शन भी आता है और सिरप भी आता है पेंटेप्राजोल का। अगला जो साल्ट है प्रोफेन, जैसे आइब्रुफेन, केटोप्रोफेन, फ्लोरोबीप्रोफेन। अगर इसमें लास्ट में प्रोफेन अगर नज़र आ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि यह टैबलेट दर्द और बुखार में प्रयोग किया जाता है। अगर बॉडी में कहीं पे भी दर्द है तो वो दर्द कम करने का काम करता है। सिरप और टैबलेट में आता है ये। अगला जो साल्ट है ट्रिप्टन, यह माइग्रेन की समस्या में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुमाट्रिप्टन, रिज्वाट्रिप्टन, नार्ट्रिप्टन। इस साल्ट में लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं ट्रिप्टन आ रहा है, तो आपको अगर ये नज़र आता है तो आप ये समझ जाइएगा कि यह दवा सर के दर्द में प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, उल्टी आ रही हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो साल्ट है निडाजोल, एंटीएमोएबिक डायसेंट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रोनिडाजोल, ओरिंडाजोल, ट्रिनिडाजोल, लास्ट में इसका निडाजोल आ रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि यह दवा किसी भी पेट में दर्द के साथ अगर दस्त हो रहा है या पेचिश है तो वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो साल्ट आता है ओसिन, लास्ट का जो वर्ड है ओसिन, यह एंटीबैक्टीरियल में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोल, लीवोफ्लॉक्सासिन, यह एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबैक्टीरियल में जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे ये टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगला जो साल्ट आता है सेट्रॉन, एंटागोनिस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओनेडास्ट्रोन, गारेनिस्ट्रोन, डोलोस्ट्रोन, यह भी लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है। तो आप जब भी अगर आपको मिले, आपको ये साल्ट नज़र आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये वोमिटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का उल्टी हो, वोमिटिंग हो रही है तो वहाँ पे इस टैबलेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह सिरप में भी आता है, टैबलेट में भी आता है और इंजेक्शन में भी आता है। अगला जो साल्ट है टिडिन,
H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में ये प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लास्ट में जो दवा के साल्ट हैं, अगर लास्ट में टिडीन नज़र आ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिंटीटिडीन, सिमिस्टिटीन, फॉर्मेटिटीन, रॉक्साटिडीन, इन दवा के लास्ट में टिडीन आ रहा है तो यह दवा एसिड को कम करने में काम करता है। अगर किसी भी प्रकार का एसिडिटी की समस्या हो रही है, गैस की समस्या हो रही है तो वहाँ पे इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन में भी आता है और सिरप में भी आता है, टेबलेट में भी आता है। हर एक दवा का 2 नाम होता है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि पहला जो नाम होता है वो ब्रांड नेम होता है और दूसरा जो नाम होता है वो जेनरिक नेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेकाडान अगर टेबलेट की बात किया जाए तो ये ब्रांड नेम है और जो उसका कंपोजिशन है डेक्सामेथासोन ये जेनरिक नेम है। इसी प्रकार से हमें आपको जो दवा का साल्ट होता है, लास्ट में जो वर्ड आता है उस दवा से हम पहचान कर सकते हैं कि यह दवा किस मर्ज में काम किया जाता है। डॉक्टर लोग ज़्यादातर किस मर्ज में इस दवा का प्रयोग करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में स्टार्टिंग में बेहतरीन तरीके से बताया है कि आप अगर पार्ट 1 अगर देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पार्ट 2 ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से नए-नए वीडियो, नए-नए दवा के बारे में जानकारी आपके साथ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं जो पार्ट 3 है मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। तो कमेंट करके बताइए। अंग्रेजी दवाओं के बारे में हमने एक हिंदी में पोस्ट लिखा है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप हिंदी में पूरा डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।